Hello everyone, myself Sada from Multivit Physics channel. And first of all, thank you so much for appreciating my last video by giving so many subscriptions, likes and views. I'm very happy that you liked it so much. So today again I'm with you with a new learning and interesting video. और आज की इस वीडियो में भी आप सीखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू लर्न SI यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाई ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्योंकि फ़िज़िक्स में इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं कि कैसे करके उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाई और SI यूनिट्स को लर्न किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी सेक्शन ए में 1 मार्क के वेटेज में आते हैं, पर 1 मार्क में अगर आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली आंसर आता है तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ तो करना है, क्योंकि फिज़िक्स इज़ नॉट द हलवा सब्जेक्ट। तो आपको एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताने जा रही हूँ मैं जो बहुत हेल्पफुल है। उस एक क्वांटिटी के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें पता हैं, उसका सिंबल, उसकी SI यूनिट, उसका जनरल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आई होप सो कि आप समझ गए कौन सी क्वांटिटी है। यस, ऑब्वियसली दैट इज फोर्स। तो फोर्स जिसका सिंबल है F, SI यूनिट न्यूटन, जनरल फॉर्मूला एज यू ऑलरेडी नो F इक्वल्स टू ma एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLT-2। तो बस आपको फोर्स के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और अगर आपको फोर्स के बारे में ये सब पता है तो आप फोर्स की हेल्प से बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूलाई और SI यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। और फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑलमोस्ट सभी क्वांटिटीज़ में सभी को 100% तो कवर नहीं करती, फिर भी आपका काम 70% तक चल सकता है, क्योंकि फोर्स अगर किसी फॉर्मूले में या किसी क्वांटिटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको ब्रेक करेंगे तो एट लास्ट आपको फोर्स मिल जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि कैसे करके फोर्स रिलेटेड है कुछ क्वांटिटीज़ से। तो दीज एग्जांपल्स आई हैव टेकन फ्रॉम मैकेनिक्स। ये जो क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं आपको 9th के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में हेल्प करेंगी। और फिर हम कुछ क्वांटिटीज़ की बात करेंगे क्लास 12th से, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अलावा चैप्टर्स में भी आती हैं, पर अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आई हैव रिटन प्रेशर। तो प्रेशर का आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पर हैं उन सारी क्वांटिटीज़ के आपको जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। जनरल फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप याद रख सकेंगे। जैसे आपको पता है फोर्स का जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज़ F इक्वल्स टू ma, और ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ऐसा नहीं आपको बहुत मेहनत से इसे याद करना है। तो इसी तरह से प्रेशर का जनरल फॉर्मूला बहुत से लोगों को पता भी होगा, आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट में क्या होता है। तो दिस इज प्रेशर, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब आपको करना क्या है, इससे बनाना है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और फाइंड करनी है प्रेशर की SI यूनिट। आपको ये पता है कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। तो सबसे पहले देखिए SI यूनिट के लिए क्या करते हैं कि जो 2 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, 9th क्लास में हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। हम SI यूनिट्स को बनाना ऐसे ही सीखते हैं ना, कि अगर हमें जो क्वांटिटीज़ फॉर्मूले में लिखी हैं उनकी SI यूनिट्स पता है तो हम इस क्वांटिटी की भी SI यूनिट फाइंड कर सकते हैं। उसको SI यूनिट ही बोला जाएगा, भले ही उसकी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड SI यूनिट है वो कुछ और है, पर ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, और एरिया आपको पता है एरिया इज लेंथ स्क्वायर, तो एरिया की SI यूनिट लिखी जाएगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है। तो इससे बनती है प्रेशर की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है वैसे प्रेशर की यूनिट आप पास्कल भी लिखते हैं, पर इफ़ यू आर राइटिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए भी आपको यही करना है कि फोर्स और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। तो फोर्स का जैसे मैंने आपको बताया MLT-2,
और विद स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कंपल्सरी, अपॉन एरिया। एरिया आपको पता है लेंथ और लेंथ का कॉम्बिनेशन है ना, तो एरिया को हम लिखेंगे लेंथ स्क्वायर। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास जो है वो एक ही प्लेस पर आ रहा है, उसकी पार कितनी है 1, तो मास एज इट इज। लेंथ जो है वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पार 2 है। कैसे करके सॉल्व करते हैं, एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में बचेगा और लेंथ की पार 1, पर जब अपॉन वाला लेंथ न्यूमरेटर में आएगा तो दैट विल बी लेंथ टू दी पार -1। टाइम भी एक ही जगह आ रहा है तो टाइम एज इट इज T-2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है mL-1 T-2। तो इसी तरह से आप इन क्वांटिटीज़ के भी डायमेंशनल फॉर्मूलाए बना सकते हैं, और इसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। बाकी का वर्क आपको करना है। पार का जो जनरल फॉर्मूला है जिसमें फोर्स आता है, राइट, वैसे तो पार का फॉर्मूला आपको पता है, जनरल जो आपको याद होगा वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पर अगर आप इसको ब्रेक करेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो एक और फॉर्मूला आपको फोर्स वाला मिलेगा जो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसमें फोर्स आ रहा है, आपको यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ वेलोसिटी का सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा पार का जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप मुझे कमेंट्स में इनके आंसर्स भेजेंगे, या अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसी तरह से वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है W=F/S। तो यहाँ फोर्स आ रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है ना कि एक ऐसा फॉर्मूला है फोर्स का जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²), और यहाँ से अगर आपको G का फॉर्मूला चाहिए तो G का फॉर्मूला हो जाता है Fr²/m1m2। तो यहाँ भी देखिए फोर्स इन्वॉल्व है, रेडियस लेंथ है और 2 मास हैं, तो इनके प्लेस पे इनके डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्लास 11th में आता है, सिंबल है इसका सिग्मा, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो सभी में फोर्स आ रहा है और इनके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें फोर्स आता है, मैंने सिर्फ इतनी लिखी हैं। आपके पास अगर कोई इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्लास 12th के लिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कॉमन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सबसे कॉमन क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पहली डेफिनेशन हो, जो पहला फॉर्मूला है वो यही आता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आपको यहाँ सिर्फ क्वांटिटी के सिंबल से रिलेशन रखना है। तो कौन सा चार्ज है, बस आपको उसका सिंबल Q बना देना है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ पर चार्ज Q। अगर आपको नहीं पता है कि Q का फॉर्मूला क्या है तो आपको करंट का, हर किसी के जनरल फॉर्मूले अगर आपको पता है, देखिए करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। और करंट क्या है, करंट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसकी यूनिट एम्पियर होती है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ज लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये भी जनरल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर आ रहा है वर्क डन। तो देखिए मैंने कहा था अगर डायरेक्टली फोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो कहीं ना कहीं ब्रेक करने से आएगा। यहाँ वर्क आ रहा है ना, और अभी आपने ऊपर वर्क को लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आप इस वर्क के प्लेस पर वही लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में चार्ज। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और आप उसको लास्ट में ब्रेक करके फोर्स में कन्वर्ट करके और बहुत ही आसानी से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। Thank you everyone. Please like and share this video and subscribe my channel for more such learning and interesting videos.